हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिद्धू में। आज हम फिर से आप लोगों के सामने एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें कि बिहार से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, बिहार करंट से संबंधित। और ये लगभग 3-4 सीरीज में आएंगे क्योंकि लगभग 500-550 क्वेश्चन का सीरीज है जिसमें कि सारे वीडियोज़ अपलोड कर दिए जाएंगे और आप लोग इसे देख लें। एग्ज़ाम में बहुत ही लाभ होने वाला है क्योंकि सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है इसमें। अगर इतने क्वेश्चन को आप पढ़ लेते हैं तो बिहार करंट जो है वो आपका नहीं छूटेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारतीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल अवार्ड 2022 में कह रहा है सर्वोत्तम राज्य की श्रेणी में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिल गया। तो बिहार को जो है वो देश में तीसरा स्थान मिला है। बिल्कुल याद रखिएगा कि राष्ट्रीय जल अवार्ड 2022 में जो है बिहार को तीसरा अवार्ड मिल गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 30 मई 2023 को हुए बिहार मंत्री परिषद के फैसले के अनुसार राज्य में कहाँ नया सिविल एनक्लेव का निर्माण है ना। सिविल एनक्लेव कहाँ बनेगा? ये 2 एयरपोर्ट पे बनेगा, दरभंगा और पूर्णिया, है ना। किस एयरपोर्ट पे बन रहा है? दरभंगा एवं पूर्णिया। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दरभंगा के किस मैथिली गायिका को बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये है सोनी चौधरी, है ना। बिहार रत्न सम्मान किसको मिल गया? सोनी चौधरी को। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण में बन रहे रामायण मंदिर की विशेषताएं। तो रामायण मंदिर की क्या विशेषताएं हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर होगा, बिल्कुल सही है। विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग स्थापित होगा, बिल्कुल सही है। रामायण मंदिर 3 मंजिला होगा, ये भी सही है। मतलब उपरोक्त सभी क्या है? सही है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कहाँ खुदाई के दौरान अष्टधातु की कुषाण कालीन पुरातात्विक महत्व की बेशकीमती मूर्ति मिली है? यानी कुषाण काल की मूर्ति मिली है। कहाँ पर मिली है? कहाँ पर खुदाई हुई है? तो ये लखीसराय जिले में मिली है। ठीक है, अष्टधातु की मूर्ति है, कुषाण कालीन है, लखीसराय में मिली है। आगे है कि बिहार के नालंदा जिले के कितने सेंटर, है ना, किसने सेंटर स्पिल्ट होल्डिंग में 3 घंटे 10 मिनट और 2 सेकेंड तक योग मुद्रा यानी समकोणासन, है ना, एक योग होता है समकोणासन, वो 3 घंटे 10 मिनट 2 सेकेंड तक इस योग मुद्रा में खड़ी रही हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दी हैं। ये है कौन? तो ये है स्मिता कुमारी, है ना। कौन है? स्मिता कुमारी। चलिए अगला है कि 21 से 30 जून 2023 को लेबर 20 यानी श्रम 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन पटना में हुआ। कहाँ पर हुआ था? है ना, पटना में। और इसमें क्या व्यापक चर्चा हुई है? तो इसमें देखिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, महिलाएं और फ्यूचर ऑफ वर्क, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। दोनों बातों पर चर्चा हुई है, सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा और महिलाएं और फ्यूचर ऑफ वर्क। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में मिशन परिवर्तन किस विभाग का मिशन है ना। मिशन परिवर्तन ये स्वास्थ्य विभाग का है। मिशन परिवर्तन किसका है? स्वास्थ्य विभाग का है। तेजस्वी यादव जी जो हैं वो बोले हैं कि जो एकदम हेल्थ डिपार्टमेंट में पूरा परिवर्तन होगा। आगे देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कब बिहार संग्रहालय के स्थापना दिवस कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम बिनाले के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? ये 7 अगस्त को किया है। तो याद रखना है बिहार संग्रहालय के स्थापना दिवस जो है वो 7 अगस्त को मनाया जाता है, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम बिनाले के दूसरे संस्करण का क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि जुलाई 2023 में जारी स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, है ना, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23 में बिहार का स्कोर कितना रहा है? अब स्कोर भी पूछ दे रहा है। तो 23.2 याद रखना है कि स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में 23.2 है। अगला है कि 20 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में बिहार का स्कोर कितना है? तो प्रगति वाला में देखिए 44.47 है ना, 44.47। ये प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी किया गया है सामाजिक प्रगति सूचकांक। अब कह रहा है कि ये जो सामाजिक प्रगति सूचकांक है इसमें बिहार का रैंक कितना है? स्कोर तो हमने देखा कितना था, 44.47 था स्कोर। लेकिन कह रहा है कि बिहार का रैंक कितना है इसमें? तो बिहार का रैंक है 35वां, है ना। कौन सा रैंक है? 35वां। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि समावेशी विकास के मामले में देश में वर्ष 2022 का सर्वाधिक सुधार वाला या रैंक 1 कौन सा राज्य रहा है? तो ये रहा है हमारा बिहार, है ना। रैंक 1 पे कौन रहा है समावेशी विकास में? तो बिहार रहा है। समावेशी विकास मामले में सबसे ज़्यादा सुधार वाला राज्य में बिहार रहा है। तो बिहार का अंक कितना मिल गया इसको? 85.2 मिला है।
कितना अंक मिला है जी? 85.2 मिला है। अगला देखिए कह रहा है कि 20 दिसंबर 2022 को जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में बिहार से संबंधित सही कथन की पहचान करने के लिए कह रहा है कि इस सूचकांक में बिहार से नीचे रैंक में सिर्फ झारखंड है। बिल्कुल सही है। इस सूचकांक के आयाम बुनियादी मानवीय आवश्यकता में बिहार का स्कोर 44.39 है। ये भी सही है ना। इस सूचकांक के आयाम रहन सहन के बेहतर तरीकों के आधार में बिहार का स्कोर 45.83 है, तो ये भी सही है। और इस सूचकांक के आयाम अवसर में बिहार का जो स्कोर है वो 43.19 है, यानी ये भी सही है। यानी चारों के चारों सही है जहाँ सामाजिक प्रगति सूचकांक में। यानी बिहार क्या है? नीचे से दूसरा होगा, है ना, क्योंकि बिहार से नीचे सिर्फ झारखंड है। इसको ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है आपको, तो याद रखिएगा नीचे से दूसरा स्थान है बिहार का सामाजिक प्रगति सूचकांक में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 10 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश के चटगांव में बांग्लादेश के खिलाफ बिहार के ईशान किशन ने सबसे तेज एक दिवसीय दोहरा शतक लगाया। तो इससे संबंधित सही कथन कह रहा है आपको चुनने के लिए। तो इसमें देखिए सबसे पहला है कि ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ 126 गेंदों में एक दिवसीय दोहरा शतक लगाया। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि ईशान किशन एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के 7वें बल्लेबाज बन गए। तो ये भी सही है ना। कैमे बल्लेबाज बन गए? 7वें। और देखिए और कह रहा है कि ईशान किशन ने सबसे कम उम्र में सबसे कम मैच खेलकर एक दिवसीय मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो ये भी सही है ना। ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। ईशान ने बांग्लादेश के खिलाफ 131 गेंदों में 215 रन बनाए। तो ये जो है वो गलत है, ये सही नहीं है। ईशान ने एक दिवसीय मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाकर क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ये सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2022 में बिहार के नए डीजीपी कौन बने? ये बने हैं रजविंदर सिंह भट्टी। आगे है कि 27 नवंबर 2022 को पटना के गांधी मैदान में आयोजित पटना हाफ मैराथन की ब्रांड एम्बेसडर कौन थी? तो ये थी हिमा दास, जिसको ढींग एक्सप्रेस भी बोलते हैं। ये हिमा दास थी। ठीक है, जो हाफ मैराथन हुआ था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवंबर 2022 में भारत का 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में बिहार के साथ साझेदार राज्य का दर्जा में शामिल राज्य कौन सा था? ये था झारखंड और महाराष्ट्र, है ना। झारखंड और महाराष्ट्र जो है वो भारत का क्या था? बिहार का साझेदार राज्य था, है ना। किसमें? 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2022 में नई दिल्ली में आयोजित भारत के 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पवेलियन के लिए बिहार पवेलियन को कौन सा पदक मिल गया है? तो बिहार पवेलियन को जो है वो रजत पदक मिला है ना। कौन सा पदक मिला है? रजत पदक। कह रहा है कि बिहार के खादी एवं हस्तशिल्प हस्तकरघा को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको बना दिया गया? तो ये बना दिया गया है मैथिली ठाकुर को। ठीक है, आगे है कि नवंबर 2022 में बिहार में शुरुआत हुई गंगाजल आपूर्ति योजना और हर घर गंगाजल योजना, है ना। गंगाजल आपूर्ति योजना और हर घर गंगाजल योजना से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसको देख लीजिए, इसमें कौन सा कथन सही है? इसमें हो जाएगा कि 27 नवंबर, है ना, 27 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर से गंगाजल आपूर्ति योजना और हर घर गंगाजल योजना शुरू की। बिल्कुल सही है। ये डेट याद रखिए क्योंकि डेट भी पूछ दे रहा है। तो हर घर गंगाजल योजना राजगीर से शुरू हुआ, नीतीश कुमार जी किए। कब किए? 27 नवंबर 2022 को। फिर देखिए 28 नवंबर को बोधगया से करते हैं, है ना। 28 नवंबर को कहाँ से किए थे? 28 नवंबर को बोधगया से किए। 27 को किए राजगीर से, 28 को कर दिए हैं बोधगया से गंगाजल आपूर्ति योजना। ठीक है, इसके बाद देखिए कि इस दोनों अवसर पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी जो है वो उपस्थित रहे। गंगाजल उद्वह योजना जो है, इस योजना की क्या है? शुरुआत की गई है। गंगाजल उद्वह योजना के अंतर्गत इस योजना की क्या की गई है? शुरुआत की गई है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, हाँ, इसका देखिए ये जो है 27 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने राजगीर और बोधगया दोनों जगह पे गंगाजल आपूर्ति योजना किया। तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि हमने देखा है कि 27 को किया है राजगीर से और 28 को किया गया है बोधगया से। अगला है कि न्यूजीलैंड में संपन्न सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 6 स्वर्ण पदक कौन जीतली हैं? ये कृतिराज सिंह ने जीता है ना। किसने जीता है जी? कृतिराज सिंह ने जीत लिया है।
ठीक है, ये 6 स्वर्ण पदक जीत ली है। पावर लिफ्टिंग करती है कृति राज सिंह, करती क्या है, पावर लिफ्टिंग करती हैं, ये याद रखना है। इसके बाद देखिए 5 नवंबर 2022 को पटना के ज्ञान भवन में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस यानी भारतीय भवन कांग्रेस की 101वीं गवर्निंग काउंसिल मीट एवं टेक्निकल सेमिनार का उद्घाटन जो है वो किसने किया है, तो ये कर दिया है नीतीश कुमार जी ने। ठीक है, काउंसिल मीट किए हैं 101वीं गवर्निंग काउंसिल मीट, ये नीतीश कुमार जी किए हैं। कहाँ किए हैं, पटना के ज्ञान भवन में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की 101वीं गवर्निंग काउंसिल मीट। अगला है कि अक्टूबर 2022 में गुजरात में हुआ है 36वां राष्ट्रीय खेल, इसमें बिहार ने कितने पदक जीते थे, है ना, तो बिहार ने कितने पदक जीत लिए, सिर्फ 2 कांस्य पदक जीते थे, इसमें सिर्फ 2 कांस्य पदक। अगला है कि नवंबर 2022 को लोक संगीत के क्षेत्र में मैथिली ठाकुर को संगीत नाटक अकादमी का कौन सा अवार्ड मिला, तो इनको बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार जो है वो मिल गया है। हाल ही में बिहार की कौन सी महिला पहली साइकिलिस्ट बनी जो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर पहुंच गई, ये है सबिता महतो। ये क्या की है, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर पहुंच गई है। अब है कि बिहार सर्किल के किस व्यक्ति को डाक विभाग का सर्वोच्च पुरस्कार मेघदूत अवार्ड मिल गया, है ना, तो ये मेघदूत अवार्ड किनको मिल गया है जी, तो ये मिल गया है रणधीर कुमार को, मेघदूत अवार्ड 2021 रणधीर कुमार। अब कह रहा है कि बिहार के किस जिला में देश का पहला नील गायों का शोध संस्थान खोला जाएगा, तो ये खोला जाएगा बक्सर में, है ना, नील गायों का शोध संस्थान कहाँ खोला जाएगा, बक्सर में। अब है कि बिहार पुलिस को किस एप्लीकेशन के लिए फिक्की के द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड से सम्मानित कर दिया गया, है ना, फिक्की इसको क्या किया है, स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड से सम्मानित किया है, ये है चक्र, है ना, कौन सा एप्लीकेशन है, चक्र। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लंदन में आयोजित कॉमनवेल्थ तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है, यानी आपको ये याद रखने से ज़्यादा ज़रूरी ये याद रखना है कि आखिर ये जो तलवारबाजी है ये करते कौन है, तुषार कुमार, यानी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि तुषार कुमार क्या खेलते हैं, तुषार कुमार किस खेल से संबंधित है, तो याद रखना है तलवारबाजी करते हैं, है ना, ये लंदन में तलवारबाजी हुआ था, उसमें बिहार से इनका चयन हुआ है, ठीक है, तुषार कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस तिथि को भारत में आयोजित होने वाले 44वें शतरंज ओलंपियाड टॉर्च रिले बिहार पहुंचा, है ना, तो ये टॉर्च रिले जो है कब बिहार पहुंचा है, तो देखिए ये पहुंचा है 6 जुलाई 2022 को। टॉर्च रिले कब बिहार पहुंचा, 6 जुलाई 2022 को। हाल ही में किसके द्वारा नृत्य शक्ति ऐप लॉन्च किया गया है, नृत्य शक्ति ऐप लॉन्च किया है एनसीसी निदेशालय, है ना, नृत्य शक्ति कौन लॉन्च किया, एनसीसी निदेशालय। अगला क्वेश्चन है कि एनएफएसए यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 में बिहार को कौन सा स्थान मिला है, बिहार को बताइए कि कौन सा स्थान मिल गया, तो बिहार को 7वां स्थान मिल गया है राज्य रैंकिंग सूचकांक में, ठीक है। अब है कि बिहार के किस व्यक्ति को शिक्षक दिवस के अवसर पर ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था, तो ये किया गया था किसको, बीरबल झा को, है ना, ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड 2022 मिला था किनको, बीरबल झा को। अब है कि बिहार के किस खिलाड़ी सह शिक्षक को राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किया गया जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल में लॉन बॉल में सिल्वर मेडल जीता था, तो लॉन बॉल में सिल्वर मेडल किसने जीत लिया था, चंदन कुमार, है ना, चंदन कुमार क्या जीते थे, तो चंदन कुमार किस खेल से संबंधित है, लॉन बॉल, ये भी याद रखना है, तो राष्ट्रमंडल खेल में लॉन बॉल से सिल्वर मेडल जीते थे, इनको जो है बिहार के क्या कहते हैं राज्य सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया। अगला है कि बिहार में शराब की बोतल किस संस्था के द्वारा चूड़ी बने, यानी बिहार में शराब के बोतल से बनाया जाएगा चूड़ी, है ना, तो ये किसके द्वारा बनाया जाएगा, तो ये जीविका दीदी लोगों के द्वारा, जीविकाओं के द्वारा, क्या है, जीविका वालों के द्वारा बोतल से चूड़ी बनाया जाएगा, शराब की बोतल से। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिला में पहली बार अबे मोहर धान की खेती की गई है, कौन सी खेती, धान अबे मोहर, जिसमें कि भात में आम की खुशबू आएगी, ये कहाँ किया गया है, पश्चिम चंपारण में, है ना, तो धान का नाम है अबे मोहर और इसमें क्या होगा, आम का खुशबू आएगा। अगला है कि बिहार के किस व्यक्ति को यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल अमेरिका के द्वारा डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि दी गई है, तो डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि किसको दी गई, उमेश प्रसाद सिंह को दी गई है ना, किसको दी गई, उमेश प्रसाद सिंह को दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2022 के हार्डवेयर एडिशन में बिहार का कौन सा संस्थान विजेता बन गया,
तो ये बन गया है MIT मुजफ्फरपुर। इंडिया हैकेथॉन, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन हुआ है 2022 और इसमें हार्डवेयर एडिशन में बिहार जो है, बिहार का MIT मुजफ्फरपुर जो है वो विजेता बन गया है। ठीक है। अगला है कि देश भर में वर्ष 2022 की राज्यसभा फेलोशिप के लिए 4 लोगों का चयन किया गया है, जिसमें बिहार के किस व्यक्ति का चयन हुआ है? तो बिहार के डॉक्टर रवि रंजन जी का चयन हुआ है। किसका चयन हुआ है जी? डॉक्टर रवि रंजन। अगला क्वेश्चन है कि जून 2022 की स्थिति के अनुसार बिहार देश में मछली उत्पादन में किस स्थान पे है? तो बिहार जो है वो चौथे स्थान पे है मछली उत्पादन में। अब बिहार जो है मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर भी हो गया है। बिहार में सबसे ज़्यादा मछली जो है वो मधुबनी जिले में हुआ है ना, तो ये भी याद रखना है। चलिए, इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि देश में सबसे बड़ा स्टील ब्रिज गांधी सेतु कहाँ है? तो ये पटना बिहार में है गांधी सेतु, देश में सबसे बड़ा स्टील ब्रिज है ये। अगला है कि बिहार में जातीय गणना को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक कब हुई? है ना, जातीय गणना को लेकर के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक कब हुई थी? तो ये 1 जून 2022 को हुई है। कब हुई है? 1 जून 2022 को। चलिए, आगे है कि बिहार में बिहार में प्लग एंड प्ले किस क्षेत्र को बढ़ावा देने की पहल है? तो ये प्लग एंड प्ले जो है ये उद्यम क्षेत्र को बढ़ावा देगा, है ना। किस क्षेत्र को बढ़ावा देगा? उद्यम क्षेत्र को। अब कि बिहार में सभी तबके के गरीब भूमिहीनों को कितना भूमि देना प्रस्तावित है? ये 5 डिसमल भूमि जो है, ये नीतीश कुमार जी बोले हैं कि जो भूमिहीन है उनको 5 डिसमल भूमि दिया जाएगा। ठीक है। अगला है कि बिहार के किस संस्थान द्वारा काउंटर ड्रोन सिस्टम का आविष्कार किया गया है? तो काउंटर ड्रोन सिस्टम किया है कौन? IIT पटना। काउंटर ड्रोन सिस्टम का आविष्कार किसने किया? IIT पटना। 100% हर घर जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया? ये है अरवल, है ना। 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला बन गया है अरवल। अब कह रहा है कि बिहार के किस जिला में वरुण बेवरेज लिमिटेड यानी पेप्सी प्लांट का उद्घाटन नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है? ये किया गया है बेगूसराय में, पेप्सी प्लांट का, जिसका नाम है वरुण बेवरेज लिमिटेड। बिहार का प्रथम फायर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किस जिला में स्थापित होगा? तो ये पटना में होगा, है ना। फायर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो किस जिला में होगा जी? तो ये हो जाएगा पटना। देखिए दोनों ऑप्शन में पटना ही लिखा गया है। ठीक है, तो पटना हो जाएगा। चलिए, बिहार के किस पैरा एथलीट को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? तो ये शरद कुमार को दिया गया है क्या? अर्जुन पुरस्कार। ठीक है। इसके बाद है कि IPFA स्मार्ट पुलिस इन इंडेक्स 2021 में बिहार को कौन सा स्थान मिल गया? तो बिहार को 29वां स्थान मिला है ना। क्या मिला है? 29वां स्थान। गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बिहार के किस व्यक्ति को भोजपुरी सम्मान से सम्मानित किया गया है ना? ये विनय बिहारी को किया गया है। गोवा में हुआ है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसमें बिहार के किस व्यक्ति को भोजपुरी सम्मान से सम्मानित किया गया? विनय बिहारी। अगला है कि देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय ये कहाँ खुल रहा है? ये पटना में खुल रहा है, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में सबसे बड़ा दल कौन सा है ना? तो सबसे बड़ा दल कौन सा हो जाएगा? RJD है, राजद है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के आरा की किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीती है? ये अंजू कुमारी जो है ये जीत ली है 2 स्वर्ण पदक राष्ट्रीय ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। ठीक है, ये बिहार के आरा की है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिला में चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला जा रहा है? ये चनपटिया कहाँ है? पश्चिम चंपारण में है ना। चनपटिया कहाँ है? पश्चिम चंपारण में। अगला है कि किस संस्था की ओर से राज्य में नायिका पुरस्कार की शुरुआत की गई है? तो ये महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा जो है वो नायिका पुरस्कार की शुरुआत की गई है। पोषण पखवाड़ा 2023 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 20 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल 2023 तक किया गया है पोषण पखवाड़ा 2023। तो इसको याद रखना है, 20 मार्च से 3 अप्रैल पोषण पखवाड़ा, है ना। चलिए आगे है कि पटना मेट्रो के निर्माण में वित्तीय सहायता के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो जीका, है ना। इसको जीका बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? जीका, है ना। जीका यानी जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, इसके साथ जो है वो समझौता किया गया है पटना मेट्रो के निर्माण में।
आगे है कि किस व्यक्ति को महादेवी वर्मा स्मृति सम्मान मिल गया 2023। तो महादेवी वर्मा स्मृति सम्मान जो है ये मिल गया है किसको, आनंद सिन्हा, है ना। आनंद कुमार देख के ये मत सोच लीजिएगा आनंद कुमार को मिल गया, आनंद सिन्हा को मिला है, ठीक है। चलिए आगे है कि गुवाहाटी में आयोजित 37वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालक हैंडबॉल चैंपियनशिप में बिहार ने कौन सा पदक जीता। तो बिहार ने कांस्य पदक जीता है। इसमें कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। बिहार के किस वन्यजीव अभयारण्य में पहली बार ड्रोन से जंगली जानवर का सर्वे किया गया है ना। बोला कि ड्रोन से जंगली जानवर का जो है वो सर्वे हुआ है, ये कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में किया गया है। आगे है कि किस योजना के तहत घर बैठे ही अब आयुष्मान भारत हेल्थ यानी आभा कार्ड बनाया जाएगा। तो ये आभा कार्ड बनाया जाएगा किसके द्वारा, मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के तहत। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के तहत जो है आपको घर बैठे क्या बन जाएगा, आभा कार्ड यानी आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य सरकार ने पहली बार बजट प्रावधान, है ना, यानी कुल बजट कितना 23, 76, 91, इसका कितना प्रतिशत खर्च करके रिकॉर्ड बना दिया है ना। तो रिकॉर्ड बना दिया है ये 99% खर्च कर लिया है। सोचिए जितना का बजट आया 99% जो है वो खर्च कर लिया गया। अब है कि किस देश में 3 अप्रैल 2023 को बिहार दिवस समारोह आयोजन किया गया, है ना। हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं 22 मार्च को, लेकिन देखिए कौन ऐसा देश है जो 3 अप्रैल को मनाया है बिहार दिवस, ये जापान मनाया है ना। कौन मनाया है, जापान मनाया है। अगला है कि बिहार के किस जिला में स्थित नंद्यावर्त तीर्थ स्थल पर 3 और 4 अप्रैल को कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये नालंदा में है, नंदावर्त तीर्थ स्थल जहाँ पे कुंडलपुर महोत्सव हुआ है। अगला है कि बिहार के किस व्यक्ति को भारतीय जननाट्य संघ का महासचिव नियुक्त किया गया है, यानी इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन का जो है महासचिव बना दिया गया है। तो ये बनाया गया है किसको, तनवीर अख्तर को। आगे है कि राज्य के पर्यटन स्थलों की ब्रांडिंग के लिए किसे चुना गया है ना, किसको चुन लिया गया है। तो ये मैथिली ठाकुर और गणितज्ञ आनंद कुमार, इन दोनों को चुना गया है पर्यटन स्थलों की ब्रांडिंग के लिए, मैथिली ठाकुर और गणितज्ञ आनंद कुमार। अब है कि बिहार के किस व्यक्ति ने इंडियन साइंस कांग्रेस के महासचिव का पद संभाला है। ये रंजीत कुमार वर्मा जी हैं जो कि इंडियन साइंस कांग्रेस के महासचिव का पद संभाले हैं। पटना और किस शहर के बीच पर्यटकों के लिए गंगा नदी में रो वेसल जहाज का संचालन किया जाएगा। तो कह रहा है पटना और किस शहर के बीच में रो वेसल जहाज चलेगा। तो ये चलेगा पटना और वाराणसी के बीच में, पटना और वाराणसी। बिहार के किस जिला में कोरोना का नया वेरिएंट XBB 1.16 पहली बार मिला था, है ना। XBB 1.16 ये पटना में मिला था। कहाँ मिला था, पटना में। बिहार राज्य आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्य कार्य अधिनियम 2006 में संशोधन के अनुसार उद्योग धंधे के लिए सरकार ने कितने वर्ष की लीज अवधि को समाप्त कर दिया है ना। ये 33 साल यानी 33 साल की अवधि को क्या किया है, ये समाप्त कर दिया है। अब है कि IPL 2023 16वें संस्करण में किस भोजपुरी अभिनेता के द्वारा जियो सिनेमा पर भोजपुरी भाषा में क्रिकेट कमेंट्री किया गया, है ना। क्रिकेट कमेंट्री हुआ है इस बार IPL में। ये किसने किया है, ये रवि किशन ने किया है। किसने किया है जी, तो ये किया है रवि किशन के द्वारा किया गया है जियो सिनेमा पर। आप लोग IPL तो देखते ही होंगे। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार बालिका टीम को कौन सा स्थान मिल गया, इसको 3रा स्थान मिला है ना। बिहार बालिका टीम को 3रा स्थान। क्या किस व्यक्ति को इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2023 सम्मानित किया गया, यह है शाहिना परवीन को जो है इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे है कि पुस्तक बिहार दैट वाज एंड नाउ इसका विमोचन किए हैं नीतीश कुमार जी। तो इसके लेखक कौन हैं, तो रघु राय और उषा राय, ये दोनों इसके लेखक हैं, रघु राय और उषा राय। इसके बाद है कि राज्य के 3 वर्ष तक के बच्चों के फ्री में बौद्धिक विकास के लिए कौन सी संस्था खोली जाएगी, है ना। ये बाल विकास, कौन सी संस्था खोली जाएगी, बाल विकास। 3 वर्ष तक के बच्चों के
फ्री में बौद्धिक विकास के लिए। आगे है कि बिहार के किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक शास्त्र संघ द्वारा अर्जेंटीना में आयोजित वर्ल्ड कांग्रेस में आमंत्रित किया गया है। वाह, देखिए बिहार का व्यक्ति है, इसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक शास्त्र संघ द्वारा अर्जेंटीना में आयोजित होने वाला है वर्ल्ड कांग्रेस, उसमें जो है आमंत्रित किया गया है। तो ये है अशोक चौधरी। कौन है? अशोक चौधरी। आगे दक्षिण अफ्रीका से संजय गांधी जैविक उद्यान के लिए किस जानवर को लाया गया? ये जेबरा को लाया गया है ना। किसको लाया गया है जी? जेबरा। याद रखना है कि जेबरा को लाया गया, जेबरा। ठीक है, चलिए आगे कि बिहार के किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित अमेरिकी कॉलेज ऑफ सर्जन की फेलोशिप प्रदान की गई है? ये मिला है शशि सिंह को, है ना। किसको मिला है? शशि सिंह। अब है कि नीतीश कुमार के द्वारा 6 अप्रैल 2023 को बिहार के किस जिला में स्थित बैग क्लस्टर एवं सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन जो है वो किया गया है? तो ये किया गया है मुजफ्फरपुर, है ना। बैग क्लस्टर और सामान्य सुविधा केंद्र मुजफ्फरपुर में 6 अप्रैल 2023 को। कि बिहार के किस जिले में लुप्तप्राय दुर्लभ सोनकंठी गौरैया पक्षी को देखा गया है? तो ये मुंगेर में मिला है ना। सोनकंठी गौरैया कहाँ मिला है? मुंगेर में। आगे है कि किसके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लघु जल संसाधन विभाग के अंतर्गत 715 करोड़ की लागत से 628 सतही सिंचाई एवं जल संचयन योजनाओं का उद्घाटन जो है वो पटना में किया गया है? तो ये नीतीश कुमार जी जो है वो किए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार पुलिस अकेडमी को श्रेष्ठ प्रशिक्षण के लिए गृह मंत्री जो है वो ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री। ये बिहार पुलिस अकेडमी कहाँ है? तो ये राजगीर में स्थित है। इसको केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। कि मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में स्थित राज्य का दूसरा इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन जो है वो किसने किया? तो नीतीश कुमार जी ने किया, है ना। पटना मेट्रो के लोगों का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? ये भी नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है, पटना मेट्रो के लोगों का लोकार्पण। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मजदूर संघ का 20वां अखिल भारतीय अधिवेशन का आयोजन पटना में किया गया, है ना। और इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में साउथ एशिया के वरिष्ठ विशेषज्ञ आए थे बिहार। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है सैयद सुल्तानुद्दीन अहमद, हाँ। साउथ एशिया के वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं ये सैयद सुल्तानुद्दीन अहमद। इनको बुलाया गया था, जो कि भारतीय मजदूर संघ का जो है वो 20वां अखिल भारतीय अधिवेशन हुआ है पटना में, उसमें। आगे है कि बिहार की किस महिला ने अमेरिका में आयोजित मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका में प्रथम रनर अप का खिताब जीत ली है? यह है टीना झा। देखिए ये बिहार की हैं, अमेरिका में जाकर के मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका में ये प्रथम रनर अप का खिताब जीती है। ठीक है, अगला है कि किस देश में आयोजित एज ग्रुप स्विमिंग प्रतियोगिता में बिहार की रहने वाली माही ने, तो माही क्या करती है? स्विमिंग करती है ना। माही क्या करती है? माही स्विमिंग करती है। तो ये कहाँ पर जाकर जीत ली है? तो थाईलैंड में जाकर के 2 कांस्य पदक जीत ली है। ठीक है, चलिए अब है कि बिहार के किस जिला में स्थित महुआवा पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड के लिए चुना गया है? तो महुआवा पंचायत कहाँ है? सीतामढ़ी में। ये सीतामढ़ी का महुआवा पंचायत है, इसको नेशनल पंचायत अवार्ड के रूप में के लिए चुना गया है। आगे कि टाइगर रिपोर्ट के अनुसार वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को 71.97 अंक के साथ किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसको गुड, है ना। किस श्रेणी में रखा गया है? गुड। आगे है कि 29 से 30 अप्रैल 2023 को सीता थापा महोत्सव का आयोजन किस जिला में किया गया है? सीता थापा महोत्सव। ये सीता थापा महोत्सव हुआ है औरंगाबाद में। ठीक है, किस देश में जहरीली तेजाब के कारण श्री महाबोधि वृक्ष पर खतरा पैदा हो गया है? ये श्रीलंका में हो गया है ना। जहरीली तेजाब के कारण महाबोधि वृक्ष पर खतरा हो गया है, कहाँ? श्रीलंका में। चलिए आगे है कि बिहार राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ये किया है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। राज्य में न्यूनतम मजदूरी दर में लगभग कितना प्रतिशत वृद्धि किया गया? तो 4% वृद्धि हुआ है न्यूनतम मजदूरी के दर में। ठीक है, मिलेट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था, जिसकी प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसको सराहना किए थे? ये हुआ है भोजपुर में, याद रखना है। ठीक है, अगला है बिहार का पहला और देश का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान निफ्टेम। निफ्टेम की स्थापना कहाँ की गई? तो ये हाजीपुर में की गई है, निफ्टेम।
अब है कि बिहार की किस महत्वाकांक्षी योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? ये गंगा जलापूर्ति और गयाजी डैम दोनों को मिला है ना। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर यानी CBIP अवार्ड 2022 किसको किसको मिल गया? गंगा जलापूर्ति योजना और गयाजी रबड़ डैम को। अब है कि विशेष सहायता योजना के तहत वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए केंद्र सरकार द्वारा बिहार को कितनी राशि आवंटित की गई है ना? ये मिला है 10,000 करोड़। कितना मिला है? 10,000 करोड़ मिला है केंद्र सरकार की ओर से। चलिए आगे है कि बिहार के किस व्यक्ति ने मिनटों में कैलेंडर की तारीख बताने पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है? तो ये है अभय कुमार, है ना। मिनटों में कैलेंडर की तारीख बता देते हैं, वो भी कई वर्ष पहले का। किस योजना के तहत बिहार को सस्ती गैस मिलेगी, है ना? सस्ता गैस किस योजना के तहत मिल रहा है? तो प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन परियोजना। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन परियोजना। चलिए आगे है कि वर्तमान में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ हुए करार के अनुसार बिहार को सौर ऊर्जा से निर्मित 760 मेगावाट बिजली मिल गई है। 2024 तक इसको कितना कर दिया जाएगा? तो 1400 मेगावाट का लक्ष्य है। 760 मिल रहा है ना, और 2024 तक कितना हो जाना चाहिए? 1400। चलिए आगे कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति को चंद्रगुप्त साहित्य सम्मान के लिए चुना गया है? चंद्रगुप्त साहित्य सम्मान, ये इंदिरा दांगी, है ना। किसको चुना गया है? चंद्रगुप्त साहित्य सम्मान इंदिरा दांगी। कह रहा है कि बिहार के किस जिलों में पाई जाने वाली गरुड़ की प्रजातियों पर डाक टिकट जारी किया गया है? तो ये भागलपुर में जारी किया गया है गरुड़ की प्रजातियों पर डाक टिकट। बिहार राज्य के किस संस्था को प्ले स्कूल की तरह विकसित किया जाएगा, है ना? तो ये प्ले स्कूल की तरह आंगनवाड़ी केंद्र को जो है वो प्ले स्कूल की तरह विकसित किया जाएगा। चलिए आगे है कि मार्च 2023 महीने के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार बिहार को कितना अंक मिला? तो ये 173 यानी 173.2 अंक मिला। अब एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष बन गए, यानी सेल के नए अध्यक्ष बन गए हैं अमरेंद्र प्रकाश। ये किस जिला के हैं बिहार में? तो ये मधुबनी जिला के हैं, है ना। किस जिला के हैं अमरेंद्र प्रकाश? मधुबनी जिला के हैं। अब है कि G20 के लिए भारत सरकार के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर बिहार के किस यूनिवर्सिटी को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चयनित किया गया है? ये नालंदा यूनिवर्सिटी को जो है वो होस्ट यूनिवर्सिटी के तहत चयनित किया गया है, नालंदा यूनिवर्सिटी को। ठीक है। बेंगलोर में आयोजित इंडिया ग्रांड प्रिक्स 2023 के भाला फेंक प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया? यानी भाला कौन फेंकती हैं बिहार में? तो अंजनी कुमारी जो है ये भाला फेंकती हैं। ये भी याद रखिएगा, अंजनी कुमारी क्या खेलती हैं? भाला फेंक। अब है कि राज्य सरकार के द्वारा किस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को अब दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है? तो ये फाइलेरिया से जो भी व्यक्ति पीड़ित हैं उसको क्या किया गया है कि दिव्यांगता की श्रेणी में बोला है कि रखा गया है, जिसमें कि पूर्णिया जो है वो सबसे पहले ऐसा काम किया है। ठीक है। चलिए स्वच्छ पेयजल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ये स्कूली बच्चों को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर, स्वच्छ पेयजल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिला में स्थित सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में बिहार का पहला फल और सब्जी के लिए निर्यात सेंटर बनाया जा रहा है? ये पटना में जो है वो बनाया जा रहा है। सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में बिहार का पहला फल और सब्जी के लिए निर्यात सेंटर। तो आगे का जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि बहुत ही काम आएगा एग्जाम में, है ना। लास्ट टाइम जो है वो ऑब्जेक्टिव भी काम आता है, तो आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा। थैंक यू।